हाँ जी बेटा, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बिजनेस स्टडी का क्राइटेरिया बताया कि होता क्या है बिजनेस स्टडी, क्या उसका पेपर पैटर्न है और क्या आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखने हैं जब आपने बिजनेस स्टडी को स्टार्ट करना है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस स्टडी। एंड बिजनेस स्टडी में हमने एज यूजल बिजनेस को, अपनी बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसमें यूनिट 1 जो मेन पार्ट है बिजनेस का वो है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, और उसमें चैप्टर 1 आपका रहेगा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। और एनसीईआरटी में आई थिंक बुक का नेम जो रहेगा वो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स है। दोनों का मतलब सेम है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आप प्राइवेट बुक लोगे तो उसमें भी ये टॉपिक इंक्लूड है, अगर एनसीईआरटी ले लो तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, evolution and fundamental of business. Before starting at anything, first of all clear the name of the chapter कि why we say that evolution and fundamental of business. बिजनेस में आपको पहले भी थोड़ा बता चुकी हूँ, अभी हम इसको दोबारा फिर पढ़ेंगे। पहले तो सुनिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब क्या है, देखिए जरा डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप जब ये वीडियो देखें तो अपने पास कॉपी पेन पेंसिल रखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको साथ के साथ अपनी कॉपीज के ऊपर, चाहे वो रफ कॉपी है, उस पर नोट डाउन करते चले जाएं। एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलर, मतलब कि वो ऑक्यूपेशन क्या, वो बिजनेस या वो ट्रेड या वो व्यवसाय जिसके अंदर जो पीपल है, ह्यूमन बीइंग है, वो रेगुलर काम कर रहा है। रेगुलर किस तरह का काम कर रहा है, परचेज का काम कर रहा है, परचेज एंड सेल का काम कर रहा है, या किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, या इस मतलब परचेज सेल का काम कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, या सर्विसेज कर रहा है। किस इंटेंशन से कर रहा है बेटा, प्रॉफिट की इंटेंशन से कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे। जिस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है वो बिजनेस आपका बिजनेस नहीं कहलाता। बिजनेस को हम नॉर्मली एक लैंग्वेज बोला जाता है कि बिजनेस इज ए ह्यूमन एक्टिविटी। व्हाई वी से दैट इट इज ह्यूमन एक्टिविटी, बिकॉज ह्यूमन बीइंग ही सारा काम करती है बिजनेस में। बिजनेस को चलाने वाला कौन है, ह्यूमन बीइंग ही है, राइट। तो बिजनेस क्या है, एक ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर जो पीपल्स हैं, यहाँ पीपल ह्यूमन बीइंग है आपका, रेगुलर वर्क कर रहा है। रीजन क्या है, परचेजिंग का काम कर रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है, सेल का काम कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है। किस इंटेंशन से दे रहा है, ताकि आपको क्या अर्न हो बेटा, ताकि उसको क्या अर्न हो, प्रॉफिट अर्न हो। डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, आपकी बुक्स में साइट्स पर ऐसे टूल किट्स बनी होती है, इन टूल किट्स को भी पढ़ना ना भूलें। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात आप सभी को, हाँ जी पॉइंट क्लियर आप सभी को। एक्चुअली नॉर्मल हम क्या बोलते हैं कि यहाँ जब प्रॉफिट की बात हो रही है, बिजनेस में जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा बिजनेस लैंग्वेज में क्या डिराइव करता है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी डिराइव करता है। क्या डिराइव करता है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जैसे ये परचेज एंड सेल का काम है, ठीक है, ये तो आपका आ जाएगा बिजनेस के अंदर। उसके बाद सर्विसेज आ जाएंगी आपकी प्रोफेशन के अंदर, और अर्न प्रॉफिट जो करना, यानी कि प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो, ये आपका प्रोफेशन में आ जाएगा। और सर्विसेज आपकी किसके अंदर आ जाएंगी बेटा, किसके अंदर आ जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ दोबारा क्लियर करूंगी इसको, पॉइंट को। क्या बोला मैंने आपको कि जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो आप रेगुलर वर्क कर रहे हो, राइट। रेगुलर वर्क कर रहे हो, जैसे परचेज हो गया, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, ताकि आपको प्रॉफिट अर्न हो। जब बात प्रॉफिट की आती है तो हम अपने से बिजनेस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसे बिजनेस में बोल रहे हैं तो यहाँ 3 टर्म्स डिराइव होती हैं बेटा। फर्स्ट वन इज योर बिजनेस, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंड वन क्या रहेगा आपका, प्रोफेशन। और थर्ड आपका क्या रहेगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस तो आपने सबने समझ लिया क्या होता है, प्रॉफिट करना। प्रोफेशनल क्या होता है, प्रोफेशनल का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये लोग आपके बिजनेस को क्या देते हैं बेटा, सर्विसेज देते हैं, आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं। इनको स्पेशल स्किल होती है, नॉलेज होती है, जो हर किसी पर्सन के पास नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस को चला रहे हो, आपने अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है,
ठीक है, चेक करवाना है। तो क्या हर बंदा उसको चेक कर सकता है? हर बंदा फाइनल अकाउंट को चेक कर सकता है? हर बंदा ट्रायल बैलेंस को चेक कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए आपको किसको कॉल करना पड़ेगा? या तो ऑडिटर को कॉल करना पड़ेगा या चार्टेड अकाउंटेंट को कॉल करना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो, ठीक है, आप हॉस्पिटल जाते हो, तो वहां पर आपका इलाज कौन करेगा बेटा? डॉक्टर करेगा। अगर कोई घर पे फ्यूचर डिस्प्यूट प्रॉब्लम्स हैं या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई आपका बिजनेस को अंदर स्ट्राइक चल रही है, लॉकआउट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में एडवोकेट यानी कि एलएलबी जिसकी डिग्री होती है, वो बंदा आपकी प्रॉब्लम को क्या करेगा? सॉर्ट आउट करेगा। एलएलबी की डिग्री डॉक्टर के पास नहीं होगी, और डॉक्टर की डिग्री बेटा किसी एक परफेक्ट बिजनेसमैन के पास नहीं होगी। सब लोग अपने अपने काम में क्या होते हैं बेटा? बेस्ट होते हैं और अपने अपने काम में बेस्ट हैं। लेकिन हम इसे बिजनेस का पार्ट क्यों बोल रहे हैं, प्रोफेशन को? क्यों? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हमें प्रोफेशनल लोगों की भी जरूरत पड़ती है। इसके बिना हम अपना बिजनेस नहीं रन अप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो बिजनेस है उसका सबसे बड़ा हेडर कौन होता है? डायरेक्टर होता है, ऑनर होता है। उसके नीचे कौन होते हैं? आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं। ऑल आर बेस्ट इन देयर वर्क, राइट? अगर वो लोग प्रोफेशनल नहीं होंगे, नॉलेज नहीं होगा, स्टैमिना नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, देन हाउ दे कैन रन अप देयर बिजनेस? तो पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू से दैट प्रोफेशनल। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में कौन आते हैं बेटा? आपके वर्कर आते हैं, आपके मजदूर आते हैं, लेबर क्लास आती है, एम्प्लॉयज आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं। ये लोग आपकी कंपनी में सर्विसेज देते हैं और बदले में आपसे क्या चार्ज करते हैं बेटा? मनी चार्ज करते हैं। लेकिन आप मनी इनको कब दोगे? जब कंपनी को क्या होगा बेटा? प्रॉफिट होगा। कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉस में जा रही है, तो क्या वो अपने वर्कर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने वर्कर या जो भी हैं उनको सैलरी दे पाएगी, रेम्युनरेशन दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो इसलिए वो कहता है कि बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन अप करने के लिए, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों को अपनी अपनी स्ट्रीम में क्या होना पड़ता है बेटा? स्ट्रगल करना पड़ता है। और इन तीनों के बिना आप इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन टू से दैट प्रॉफिट को रन अप नहीं कर सकते। हाँ जी, क्लियर होगी ये बात? उसके बाद अब क्या आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक? क्या आता है इसमें? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है बेटा? इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। आपका जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें स्टार्टिंग में एक वर्ड भी आया था, इवोल्यूशन। वो इवोल्यूशन ही आपकी डिराइविंग है रिलेट टू योर बिजनेस। समझ आ गया? मतलब जो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट बताया वो इवोल्यूशन के पार्ट हैं और उनकी वजह से ही आपका बिजनेस क्या होता है बेटा? रन अप करता है, डिराइव होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें कौन सा आता है? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या आता है बेटा आपका? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। हर आजकल ह्यूमन बीइंग है, आजकल ह्यूमन बीइंग, हर इंसान अपने अपने कामों में बिजी है। हर ह्यूमन बीइंग की जो नीड है वो अनलिमिटेड है। तो बिजनेस में दो बातें याद रखने वाली हैं। सबसे पहले नीड और सेकंड है सेटिस्फेक्शन। जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं या जो भी ह्यूमन बीइंग कोई भी बिजनेस मार्केट में रन कर रहा है, वहां पे नीड और सेटिस्फेक्शन का होना जरूरी है। अगर आपने अपने मतलब बायर को, अपने कस्टमर को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो आपका बिजनेस अंडरस्टूड है, मार्केट में रन करेगा। क्योंकि हमारे कोटेशन है एक हमारे बिजनेस स्टडी में कि ओल्ड कस्टमर ऑलवेज गो टू ओल्ड रिजॉर्ट प्लेस। पुराना ग्राहक हमेशा पुरानी दुकान पर जाना ही पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर सेटिस्फाई है, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको वहाँ चीज़ मिल रही है। और एक बिजनेसमैन मार्केट में तभी रन करेगा कि जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और इसलिए वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करता है। अब हमारे कंसेप्ट पे, कंसेप्ट में वो क्या कह रहा है आपको? जैसे मान लीजिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोई गुड्स, उसको फिर सेल एंड परचेज कर रहे हो। ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है। सेल एंड परचेज करने के बाद आप क्या कर रहे हो बेटा? सेल एंड परचेज कर दिया, फिर उसके बाद आपने मतलब प्रोफेशनल, बिजी हैं आप प्रोफेशनल नाम में, बिजी हैं प्रोफेशनल लॉ में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका क्या रहेगा? अगर आप प्रोफेशनल लॉ में बिजी हैं तो उसके बाद आपकी जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में,
यानी कि लेबर क्लास वर्क कर रही है। और इसके अलावा कुछ जो लोग होते हैं वो रिलीजियन और सोशल वर्क में बिजी होते हैं, और सोशल वर्क में बिजी होते हैं। अगर मैं प्रोड्यूसिंग और सेल एंड परचेज की बात करूं तो ये तो होगा मेरा बिजनेस का पार्ट। अगर मैं बिजी प्रोफेशनल ला ले लूं तो ये मेरा किसका पार्ट होगा बेटा? प्रोफेशन का पार्ट। और अगर मैं वर्कर्स और सोशल वर्क को लूं, वर्कर्स तो किसका पार्ट होगा बेटा? एम्प्लॉयमेंट्स का पार्ट होगा। और अगर मैं रिलीजियन और सोशल वर्क लूं तो ये मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है। अगर मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल है, कोई बैगन मेरी शॉप पर आता है और मैं उसे मुझसे वाटर की रिक्वायरमेंट कर रहा है कि मुझे एक वाटर की बोतल दे दो, और मैंने उसे पानी की बोतल दे दी और उसने पानी पिया, उसकी प्यास बुझ गई, वो बहुत उसने मुझे उस चीज़ के पैसे नहीं दिए, लेकिन मैं अंदर से मेंटल सेटिस्फेक्शन हूँ, मुझे सेटिस्फैक्ट मिल गया कि नहीं मैंने आज कोई दिन में अच्छा काम किया। दैट इज योर सोशल वर्क। रिलीजियन वर्क, ये सारे किसके पार्ट होते हैं बेटा? आपकी नॉन इकोनॉमिक की। अब समझ आया? मैंने पहला इकोनॉमिक आपको बताया। इकोनॉमिक क्या है? वेयर द पर्पस इज टू अर्न मनी, तभी आप प्रॉफिट कमा रहे हो। और दूसरा मेन पार्ट क्या हो गया आपका? नॉन इकोनॉमिक, वेयर द मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी, जस्ट ओनली प्रोवाइड सोशल वर्क एंड रिलीजियस वर्क टू द पीपल। हाँ जी, क्लियर है आप सभी को ये बात? हाँ जी, क्लियर है। अब इसको पढ़ने के बाद आपके पास यही सारा, ये तो था बेटा सारा कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में। इसी कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को उसने, आपने कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को उसने एक और नई टर्म से डिराइव किया हुआ है, दैट इज योर ह्यूमन एक्टिविटी। जहां पर जो मैं अभी पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ उसी को उसने और डिटेल में वहां पर लिखा हुआ है। क्या? इसको अब हमने जितना भी पढ़ा है इसको हम डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। क्या समझाना चाह रही हूँ मैं आपको? जैसे ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ह्यूमन बीइंग, उसने अपनी एक्टिविटी को, अपने बिजनेस को चलाने के लिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया अब मैं उसको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। नॉन इकोनॉमिक, जब इकोनॉमिक की बात आई तो उसने उसको तीन टर्म्स में आगे बेटा फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज योर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक में तो सिर्फ बेटा जैसे रिलीजियन वर्क आ गया, कोई धार्मिक काम कर रहे हो आप, या कोई सोशल वर्क कर रहे हो। जो मैंने एग्जांपल दिया वो सिर्फ समझाने के लिए है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपनी स्किल को डेवलप करके। ओके, अब बिजनेस है, बिजनेस में बहुत कुछ आ सकता है। इंडस्ट्रीज सेक्टर आ सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ सकता है, कोई भी ले लीजिए, वेयर हाउसिंग सेक्टर आ सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर आ सकता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे सिर्फ मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का मतलब मैंने क्या बताया? जो लोग आपको मतलब कि सर्विसेज दे रहे हैं, बदले में वो लोग भी पैसा चार्ज कर रहे हैं, मनी चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर आपको फ्री में देख के नहीं मतलब कि फ्री कर देता कि हाँ जी यू कैन गो, आपको उसका कुछ ना कुछ पेमेंट पे करना पड़ता है। ठीक है, इसमें आपके क्या आएंगे? लॉयर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गई, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गया। समझ आ गई बात? आपने कंपनी में अकाउंट्स को चेक करने के लिए किसी ऑडिटर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉल किया, तो वो बदले में आपसे क्या चार्ज कर रहा है बेटा? क्या चार्ज कर रहा है? मनी चार्ज कर रहा है। दैट्स व्हाई इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक। एम्प्लॉयमेंट में आपके वर्कर्स आ गए, मैनेजर्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए। ये आपकी कंपनी में सर्विसेज कर रहे हैं, आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं आपके बिजनेस को और ऊपर ले जाने के लिए, और बदले में आप उनको क्या देते हो बेटा? सैलरी और रेम्यूनरेशन। सैलरी और रेम्यूनरेशन का मतलब सेम है बेटा, कंफ्यूज नहीं हो जाना। हाँ जी, क्लियर होगी बात सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? तो आज के लिए बस इतना ही।
कंफ्यूज मत होइएगा। आज के लिए सिर्फ मैंने इतना ही आपको यहाँ पे स्टडी करवाना है, बाकी हम इसको डिटेल में कल और आगे चलेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा ब्रीफ समअप दिया है। अब हम पहले बिजनेस को उठाएंगे, फिर प्रोफेशन को उठाएंगे और फिर एम्प्लॉयमेंट को उठाएंगे। वन बाय वन इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जस्ट ब्रीफ समअप दिया है। तो आज के लिए आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो भी लेक्चर मैं अब आपको इस वीडियो के बाद वॉच सेंड कर रही हूँ, आपने उस पहले वीडियो को ध्यान से देखना है बेटा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने उस लेक्चर को जो मैं आपको सेंड करने जा रही हूँ और नोट्स आपको सेंड करने जा रही हूँ, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसको अगेन एंड अगेन रीड करना है। और अगर कोई डाउट या क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इमीडिएटली। आई एम अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन हियर। आप कभी भी मेरे से उस क्वेश्चन के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी वर्ड है, उसके रिगार्डिंग आप मेरे से पूछ सकते हैं। रिटर्न में अभी कोई काम नहीं दे रही हूँ मैं आपको, जस्ट आपने ओनली रीड करना है। रीडिंग शुड बी मस्ट हियर। ओके, थैंक यू एंड स्टे होम एंड बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।